हेलो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगाए रखेंगे। ठीक, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि नंबर सिस्टम क्या होता है, मतलब नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट की नंबर के बारे में जानकारी ली थी हम लोगों ने। और थोड़ा बहुत ये भी जाना था कि नंबर का बंटवारा किस तरीके से किया गया था, कौन सा नंबर किसके नीचे आता है, मतलब एक तरीके से नंबर का ऑर्डर पड़े थे। उसी के आगे आता है हमारा क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एक छोटा सा टॉपिक है ये भी, इसको भी क्लियर कर ताकि कुछ चीज़ें छूटे ना। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसी हिसाब से थोड़ा आगे चलते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की अगर हम बात करें, इसका उपयोग जो होता है, इसका जो यूज़ किया जाता है HCF निकालने के लिए। ठीक, अब HCF निकालने के लिए जैसे कि यहाँ पे नंबर लिखा है कि 70 और 40, मतलब 17 और 14 का अगर हम HCF निकालें भाई, अगर हम इसका HCF निकालें तो इसके लिए अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से अगर प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर हम प्रयोग करके 70 और 40 का HCF निकालें तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि भाई ये हमारा पता है भाग विधि से होता है। ठीक, डिवाइड करना पड़ता है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि जो हमारा छोटा होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा 40 वाला नंबर मतलब 40 जो है वो हमारा छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसको जो है ना हम डिवीज़र बनाते हैं। ठीक, इसको डिवीज़र बना देते हैं। अगर हम डिवाइडेड की बात करें तो वो हमारा 17 हो जाता है। कि अगर हम भाज्य की बात करें तो हम इसको 70 को भाज्य मानना पड़ता है और 40 को भाजक। ठीक, अब इस हिसाब से हम ये मान के चलो भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, अगर एक बार हम लेके जाएं तो यहाँ पे 40 आ गया। अब घटाते हैं जैसे भाई, सब वही सेम चीज़ें हैं। ये कट गया, इधर क्या कटा, गया 0 आ गया, और इधर 3। अब फिर से जो हमने भाजक मान के चला था, भाजक मेरा क्या था 40, फिर 40 को ही हम भाज्य मान लेते हैं। अब फिर से भाग देते हैं एक बार में, 30 क्या, घटाओ भाई 10 आया। अब फिर हमारा लास्ट जो भाजक था वो था हमारा 30, फिर से भाग देते हैं 3 बार में, पूरी तरीके से कट गया। ठीक, आखिरी का हमारा भाजक क्या है 10। यही जो हमारा भाजक होता है, या कह सकते हैं कि यही हमारा जो डिवीज़र होता है, लास्ट डिवीज़र, यही हमारा इन दोनों का मतलब 17 और 14 का HCF निकल के आता है। HCF इज इक्वल टू 10। चीज़ें क्लियर हुई। थोड़ा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि 18 और 45 का अगर हम HCF निकालें, मासापा को बोलते हैं HCF। ठीक, महत्तम समापवर्त। अब जैसे कि यहाँ पे देखें, हम छोटा नंबर कौन सा है 18 है और बड़ा 45 है। सेम चीज़ें वही करनी है कि भाई 45 को भाजक मानो, सॉरी 45 को भाज्य मानो और 18 को भाजक मानो। डिवाइड करते हैं, कितनी बार लेके जाएं, 2 बार, कितना हुआ 36। अब घटाते हैं, 15 में से 6 गया 9, और इधर 3 में से 3 ये कट गया। ठीक, अब क्या बचा भाई, हमारा क्या भाजक क्या है 18, 2 बार लेके जाओ 18, कट गया। बस इतना सा हमें करना होता है। अगर हमसे क्वेश्चन पेपर में बोले कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF निकालें, बस आप इस तरीके से डिवाइड करते जाइए, फिर लास्ट में जो आपका भाजक बचे वही हमारा HCF हो जाएगा। जैसे हम इन दोनों नंबर की अगर बात करें तो इनका HCF क्या होगा भाई, हमारा HCF हो जाएगा हमारा 9 निकल के आ गया। चीज़ें क्लियर हुई। अब ये वाला एक और क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। समझ रहे हैं। और रही बातें, एल्गोरिदम में कुछ खास है नहीं। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम बात करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की बात करें, तो इसमें कुछ खास नहीं है। छोटी सी चीज़ें बस वो पकड़ लेते हैं, उतने में चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।